हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के कौन कौन से क्वेश्चन सीबीएसई ने लास्ट 10 ईयर में पूछे। ये बच्चे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन रिडक्शन के बाद बहुत ही कम क्वेश्चन आएगा, लेकिन सबको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे एमसीक्यू से, देन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, देन वेरी शॉर्ट, देन लॉन्ग, सबको डिस्कस किया हुआ है। जो क्वेश्चंस रिपीटेड है उसको डिस्कस नहीं किया। बाकी बच्चा लोग मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सेशन के बीच में पूछे, उन सभी के आंसर देना, और इस तरीके से चैप्टर 9 को डिटेल में खत्म किया। स्टार्टिंग किया लेक्चर 1, देन 2, देन वर्कशीट करवाया, देन किया इंटेक्स और एक्सरसाइज, देन बच्चे हमने किए। अब क्लास 10 साइंस के सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं। एक तो सिर्फ फॉर्मेलिटी, कौन सा, चैप्टर नंबर 15, और एक रह गया आधी फॉर्मेलिटी जो कि है चैप्टर नंबर 11 आई वाला, रेनबो कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, सबको डिस्कस करेंगे। बाकी बच्चे लोग जो चैनल पे नए हैं, ये चैनल आपकी क्लास 10 जर्नी के लिए बहुत यूजफुल है, तो मैं यही बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट भी कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज ये बहुत काम देने वाला आपको क्लास 10 की जर्नी में। बाकी इसके रिगार्डिंग जो क्लास 10 का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर 3000 प्लस बच्चे हैं जो कि डेली लाइव क्लासेस और ये सब का फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी उठाओ। सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। यस, तो जस्ट स्टार्ट करते, एक एक करके चुनेंगे क्वेश्चंस को। इसको इतना नहीं 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 मजा नहीं आया। यस बच्चे, तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चंस ऐसे लपेटेंगे, मान लो बहुत बड़ी दुश्मनी, खानदानी दुश्मनी हो किससे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से। ऐसे करेंगे ना भैया, वापस लौट के गलती से यहाँ का इतना गंदा मारेंगे ना, इतना गंदा मारेंगे। स्टार्ट करते हैं, मौज हंसते खेलते रहो, कुछ टेंशन नहीं पालनी भैया, हम आपके साथ हैं। मौज काटो, सीबीएसई बोर्ड में आग लगा दो। और हाँ, सीबीएसई का पेपर कब होगा कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी हो भैया, रात के 12 बजे हो, सुबह के 9 बजे हो, जब मर्जी हो भैया, आज दे दो कल दे दो, तैयार रहो। सिलेबस खत्म होने वाला, साथ साथ चलते जाओ। बात में ये ना हो कि खत्म सिलेबस सर रिवीजन बाकी नहीं, आप साथ साथ चलो, उसके बाद लपेट दो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। करें बच्चे, बहुत सिंपल है। पहले करेंगे एमसीक्यूज, देन असर्शन, देन शॉर्ट आंसर, देन बच्चे वेरी शॉर्ट, देन आपका आएगा 3 मार्क्स का, देन 5 मार्क्स का, देन खत्म। चलो पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। इफ और राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, अच्छा देखो देर का, बहुत सिंपल, आपसे क्या करे, आपका राउंड है साथ में ग्रीन सीड, ओके अच्छे, जहां पर ये डोमिनेंट होता है, जहां पर ये करेक्टर डोमिनेंट होता है, और ये कैसा बच्चे, ये आपका रिसेसिव होता है। यस, आगे आ जाओ। क्रॉस करवाया गया किससे, रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट से। रिंकल्ड येलो वाला क्या है, रिंकल्ड वाला क्या सच आपका रिंकल होता है, रिसेसिव। यस या नो, ओके डियर। एंड आपका येलो सीडेड आपका, ये आपका रिसेस और ये आपका डोमिनेंट है। चलो आप मुझे बताओ कौन सा क्रॉस है। सर साफ दिख रहा है, 2 कैरेक्टर्स ना, एक तो सीड का कलर है, एक शीट का शेप। फिर से बोलो, सीड का कलर शीट का शेप, मतलब क्या है सर, पक्का ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। यस, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा बताओ आपका जो है F1 जनरेशन पे कैसे आपके सीड बनेंगे, और 4 ऑप्शन के पास है। ऑप्शन को मत देखो अभी, ऑप्शन को मत देखना, करते हैं। ठीक है, सपोज क्या है, ये है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और यहां बच्चे बोलो कि आपके पास है ओके स्मॉल आर कैपिटल वाई। आप मुझे बताओ, यहाँ ये पेरेंट्स है चपका, ये पेरेंट्स है, वैसे करना नहीं आपको, सिर्फ समझा रहा हूं मैं, ये पेरेंट्स है चपके। अब बनाओ गैमेट्स है, सोच के बोला यहाँ पर कौन से गैमेट्स बन सकते हैं। सर एक ही पॉसिबल है, क्या एक ही पॉसिबल कि आपका कैपिटल आर और स्मॉल वाई, क्या और पॉसिबल है, नहीं, बाकी सब सेम ही बनेंगे। अगर आप इसको इससे लोगे सेम ही बनेगा, सेम बच्चे। यहाँ से जो पॉसिबल क्या बचेगा, पॉसिबल आपका वो स्मॉल आर और कैपिटल वाई है। अब दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से समझ के बोलना। ये क्या है सर, इस वाले में ये डोमिनेंट है, सिंगल आर डोमिनेंट, सिंगल अगर कॉपी भी हो ना आर की, वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, बिकॉज डोमिनेंट की ये खास बात है। तो ये कैसा हो, पक्का राउंड है। और सेम अच्छे बताओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई सिंगल कॉपी एक्सप्रेस कर पाएगा, तो राउंड येलो सी, मतलब सर F1 जनरेशन जो होगा सारे के सारे राउंड येलो होना भी चाहिए। क्यों, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर पाते हैं, सिर्फ डोमिनेंट वाले हैं। तो आंसर ठीक है राउंड एंड येलो सीड इज अ परफेक्ट आंसर। यस या नो। चलो बच्चे अब बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया हुआ है, 2013 में, 14 में, 16 में, 17 में। मैं बार बार बोलूंगा, अरे भैया ये डिपेंड नहीं करता कब आ रहा है, बस आपके कंसेप्ट, बस ये देखो क्या आपके लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप क्वेश्चंस को इजीली कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो ना, आपके सर के ऊपर डैश का सही हाथ है। चलो बच्चे
सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, मेलनेस मतलब क्या है, मेल कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर है, सोच के बोला मेल कैरेक्टर कब होगा, मेल कैरेक्टर तब होगा जब सर इसका सेक्स क्रोमोसोम क्या हो, आपका एक्स और आपका वाई, यस या नो, कौन डिटरमाइन करता है। आप मुझे, बहुत सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपके सामने है, आप मुझे ये बताओ कि आपके पास ये मेल है, मान लो चाहिए पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स है, तो ये कौन है, आपके पास मेल है, और ये कौन है बेटा, फीमेल, मेल और फीमेल है। मेल के पास कैसे क्रोमोसोम होते हैं सर, मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कैसा होता है, वो आपका एक्स और वाई, और बच्चे आपका ये एक्स और एक्स, यस या नो, क्या है आप, और जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो ये बनेगा एक्स और आपको कैपिटल वाई है। इस पूरे चैप्टर में यही करना है भाई, क्रॉस क्रॉस खेलना है और मौज काट रहे हैं इस तरीके से। मुझे बताओ अगर फीमेल का, अगर बच्चे क्या फीमेल का, ये आपके गैमेट्स है, ये आपके गैमेट्स है, जब बच्चे इनसे क्या बनेंगे, जब इनसे प्रोजेनी बनेंगे, प्रोजेनी बनेंगे, तो आप बताओ फीमेल में एक्स और एक्स दोनों कैसे, होमोजाइगस है, फीमेल में दोनों कैसे होंगे आपके, होमोजाइगस है, यस या नो, और मेल में कैसा बेटा, मेल में आपका हेटेरोजाइगस है। अगर चाहे यहां से आए चाहे यहां से आए, ये भी एक्स ही होगा, ये भी एक्स होगा। मुझे बताओ मेलनेस कब तक नहीं होगा, बिकॉज फीमेल का तो एक्स एक्स आना है, जब तक बच्चे, जब तक आपका मेल से ये वही क्रोमोसोम नहीं आएगा, तो होने वाला जो प्रोजेनी होगा, क्या वो बॉय हो सकता है या नहीं हो सकता, सर ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता, जब तक मेल का वही क्रोमोसोम नहीं आएगा। तो मेन मुद्दा पर एक्स गया, फीमेल ही होगा, जब तक वही नहीं आएगा तब तक मेल नहीं होगा। फिर से बोलो, जब तक वही नहीं आएगा तब तक आपका मेल कैरेक्टर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, मेलनेस को कौन डिटरमिन कर रहा है, वेरी सिंपल, वही बोलोगे आपका वही क्रोमोसोम, वही क्रोमोसोम किस में, प्रोजेनी पे, या आप जाइगोट का नाम दे सकते हो, यस या नो। तो आपका आंसर क्या था, वही क्रोमोसोम इन द जाइगोट इज द परफेक्ट आंसर, यस या नो। मेरे ख्याल से बच्चों को आ गया। और बाकी मुझे आप बताओ कि ह्यूमंस के अंदर कितने, हर सेल के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मुझे बहुत खुशी होगी दिल से, आप क्या हुआ। उसके बाद गाना गाऊंगा, जी चाहता है कमेंट को पढ़ के इसको मैं पिन कर दूं और सबको दिखा दूं, करते हैं सेकंड नहीं बल्कि थर्ड क्वेश्चन। गाना सुनने आए या चुपचाप कर लो, गाना सुन लो, सुना देंगे, सिलेबस खत्म वो भी सुना देंगे। चलो, और जाइगोट which has an X chromosome inherited from the father will develop into a, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। कह रहा कोई जाइगोट है, इस जाइगोट में कह रहा कि जाइगोट में मेल से कौन सा क्रोमोसोम आया है, एक्स आया है। तो मेल से कौन सा एक्स, सोच के बोलना, अगर मेल से एक्स है भैया, फीमेल तो हैंड्स अप, फीमेल तो हमेशा क्या देंगे आपका, फीमेल तो आपका एक्स ही देंगे। तो अगर यहां से भी एक्स यहां से भी एक्स, तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, और ये है क्या आपका बॉय गर्ल, या फिर ऑब्वियसली क्या बोल के आपका सर ये बनेगा बॉय नहीं बचे, एक सेकंड, ठीक है, रबड़ कहाँ है सर, सुंदर सी डिजिटल रबड़, और इसको रब मिटा दिया जाए, और चलो सर ये बनेगा आपका गर्ल, यस या नो। तो आंसर चेक करते हैं, और ये रहा बॉय गर्ल, ऐसे ऐसा चेक आपका, तो आंसर क्या, गर्ल इज द परफेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने ही थे, बिकॉज क्यों, अब आपके मन में संदेह हो सकता है कि सर इतने कम क्वेश्चन नहीं बचे। रीजन ये क्या है, रीजन ये कि बिकॉज सीबीएसई का एडिशन होने के बाद चैप्टर में पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट डीड हो गया इवोल्यूशन वाला, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो नहीं करने, आप करते हैं असर्शन। रीजन है बहुत सिंपल है, और ध्यान देना, बताना चाहूंगा इस बार की जो सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पर था, उसमें 3 क्वेश्चन असर्शन रीजन के थे, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी हम बहुत तैयारी कर रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा, डेली हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, डेली हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लाइव आके रोज हम सुपर 15 सीरीज कर रहे हैं, जहां पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, कुछ नहीं करना, सिर्फ अनअकैडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और लॉगिन करके भैया क्लास की मौज उठाने हैं, और कुछ नहीं करना, वहां पर आओ और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हो रही है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा, डेली 1 घंटे का लाइव क्लास हो रही है। तो क्यों बच्चे कहीं और, बस यहाँ पर आ जाओ। चीज क्या है, अब बहुत आपका कुछ ऐसा है, असेशन टाइप क्वेश्चंस है, 4 स्टेटमेंट्स है, ए बी सी डी, हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा। सीधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये भी आपका टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन से। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमन बीइंग्स विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ही और शी इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ठीक है, फीमेल की तो वही बात है कि फीमेल से हमेशा एक्स ही आना है, फीमेल से हमेशा एक्स ही आना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मानो जो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड है वो कौन डिटरमिन कर रहा है, सर ऑब्वियस सी बात है, बच्चे कौन कर रहा है, आपका फादर ही कर रहा है, तो ये बात में दम है। तो असर्शन कैसा आपका ट्रू है। अब रीजन दे रहा है कि जब चाइल्ड आपका, अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम, ऐसा बच्चा जो कि अपने पिताजी से कौन सा क्रोमोसोम लेगा, एक्स क्रोमोसोम, तो वो क्या होगा, गर्ल होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेम। और ऐसा चाइल्ड जो अपने पिताजी से क्या मिलेगा उसको, आपका वाई क्रोमोसोम, ये रहा वाई, तो बॉय हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। और ये क्वेश्चन 2020 पूछा गया, मींस ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और साफ साफ मेंशन है कि सेक्स ऑफ अ चाइल्ड
डिटरमाइन क्यों करा? बिकॉज सर जब तक आपका मेल पेरेंट से आपका वही क्रोमोसोम नहीं आता तो वो बॉय नहीं हो। तो आंसर क्या सर? असर्शन भी क्या है? असर्शन भी आपका ट्रू है और कहीं ना कहीं रीजन भी क्या बच्चे आपका ट्रू है और रीजन आपका इशारा कर रहा है किसकी तरफ? असर्शन की तरफ। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप चुनोगे किसको? हमने चुन लिया, किसको चुन लिया बेटा? हमने चुन लिया ऑप्शन नंबर एक को। यस सर, तो ए इज द परफेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। और बच्चे असर्शन रीजन टाइप में एक ही क्वेश्चन पूछा था जो कि इस बार पूछा है, बाकी पूछे हैं वैसे उस टॉपिक से, ठीक है। अब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये बहुत छोटे छोटे और वर्कशीट 9.1 जो हमने अपलोड की थी उससे कवर हो चुके मैक्सिमम क्वेश्चंस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस? वेरी सिंपल है, जब डीएनए कॉपिंग टेक प्लेस करता है, डीएनए कॉपिंग एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, एग्री हो जाए, बायोकेमिकल रिएक्शन है और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस 100%, कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस 100% रिलायबल नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि जब आपका डीएनए कॉपी कर रहा होगा, जब डीएनए में रेप्लिकेशन टेक प्लेस कर रहा होगा तो कुछ चेंजेस आते हैं और इसी चेंज को क्या बोलते हैं? इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी की वजह से कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो अगर बच्चे डीएनए कॉपिंग के टाइम पे अगर वो जो कॉपिंग हो रही है, जो आपका रेप्लिकेशन हो रहा है वो 100% लाइबल ना हो तो ऐसे में नए कैरेक्टर्स आएंगे और न्यू कैरेक्टर्स लीड्स टू व्हाट? वेरिएशन। दैट्स योर आंसर, परफेक्ट है। इसी को एक्सप्लेन करना था, एक नंबर का क्वेश्चन था CO8 में। और ये रहा, डीएनए कॉपिंग कैन नॉट बी परफेक्टली एक्यूरेट, ऑब्वियसली बात है, दिस लीड्स टू एक्युमुलेशंस ऑफ वेरिएशन। और अगर एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन होगा तो करते 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 क्या पैदा होगा? आपका ये टर्म गलत है यहाँ पर, इवोल्यूशन। यस या नो? इवोल्यूशन है। दैट्स योर परफेक्ट आंसर एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय सीबीएसई ऑन 2008। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन हेरिटेज चैप्टर का नाम ही था कि बच्चे देखो क्या है, मैं आपको तीन टर्म्स को ना क्लियर करना चाहता हूं बिकॉज यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये आपका क्या है? तीन टर्म्स कंफ्यूज करते हैं। एक होता है वेरिएशंस, प्लीज क्लियर कर लो इसको, प्लीज क्लियर कर लो। एक वेरिएशन है बच्चे और एक आपका होता है हेरिडिटी और एक बच्चे क्या आपका एक आपका है आपका बच्चे क्या है? वेरिएशन, हेरिडिटी और बच्चे आपका क्या? इनहेरिटेंस है, ठीक है, इनहेरिटेंस है। प्लीज इन तीनों टर्म्स को क्लियर करो। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है कि डिग्री ऑफ वेरिएशंस among the individuals of an organism is called variation. It means जो भी आपका गए ना पॉपुलेशन है उसमें जो भी डिग्री ऑफ डिफरेंस है उसी को वेरिएशन बोलते हैं। अब ये जो दो टर्म्स है इसको लगभग ना एक सेंस में यूज किया था लेकिन डिफरेंस है। अगर आपसे पूछे हेरिडिटी क्या है, जिस तरह वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन क्या है आपका दो सपोज क्या आपको पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो क्या कहते हैं आपका डिग्री ऑफ डिफरेंस है। और हेरिडिटी क्या है आपका कि सर पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो सिमिलैरिटी है, जो बच्चा लोग आपका सिमिलैरिटी है उसे क्या बोलोगे आप? उसे हम बोलेंगे, बोलो हेरिडिटी। यस या नो? सिमिलैरिटी को बोल सकते हो हेरिडिटी और वेरिएशन क्या? डिग्री ऑफ डिफरेंस है। और ये क्या चीज है सर? ये ट्रांसफर कहते हैं, जो पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग्स में जो करेक्टर जा रहे हैं ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो आपके करेक्टर्स जा रहे हैं इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस है। तो इफ समवन आस्क यू नेम द प्रोसेस बाय व्हिच करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, व्हाट विल यू आंसर? इनहेरिटेंस। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी, डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी क्या बोलते हैं आपका? बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, हेरिडिटी है एंड डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ वेरिएशन, दैट्स द परफेक्ट आंसर एंड हियर इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू जीन्स इज टर्म्ड एज हेरिडिटी है। और ये टर्म को यूज किया था सिमिलर की कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे और ये जब का राइट द सेक्स ऑफ द बेबी दैट इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम। आपसे कह रहे उस बेबी का सेक्स क्या होगा जो कि अपने पिताजी से कौन सा क्रोमोसोम लेके आए? बच्चे वही क्रोमोसोम लेके आए। और ये क्वेश्चन 2013 में एक मार्क्स पूछा, बहुत सिंपल है। अगर बच्चे फादर से क्या है? वही आया तो मदर से एक्स है, पक्का चेक है, वो एक्स वाई बनने वाला है। और एक्स वाई क्या होता है आपका? तो आपका बॉय है, तो आप बोलोगे सर सेक्स ऑफ द बेबी क्या है? बॉय। पूछा नहीं है तो जो पूछा एक मार्क्स का वो लिखना है आपको। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। गिव एन एग्जांपल ऑफ वेयर सेक्स डिटरमिनेशन इज रेगुलेटेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। वेरी सिंपल है, जब हम पढ़ते थे सेक्स डिटरमिनेशन तो दो फैक्टर्स थे। एक तो था कि सर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, मतलब क्या कि फादर और मदर कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां से पता लगता है। ये हम डिटेल पढ़ चुके हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है लेक्चर में जाओ, मौज काटो, हंसते खेलते पढ़ो। लेकिन बच्चे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जहां पर बाहर के जो फैक्टर्स वो कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सा आपको दिखना चाहिए? कौन है आपका? सर इसे बोलते हैं स्नेल। यस या नो? स्नेल है। स्नेल तो भैया ये तो अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं, तो मजाक करते हैं, ऐसा मानता है, ऐसा लगता है। और सेम चाहिए कौन है आपका? गार्डन लिजर्ड है। तो ये बाहर के जो है फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, गार्डन लिजर्ड है, तो आपका परफेक्ट आंसर है। वैसे और भी आपका स्नेक्स भी हो सकते हैं लेकिन दो ही ध्यान रखना, ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया है तो हमें लपेट दिया। कुछ है क्वेश्चंस, मैं बार बार कहता हूँ लेक्चर देखो उसके बाद ये नोटिस करो कि कर पा रहे हो ना। अरे बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा, आग लगने वाली है इस बार। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो
ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन? वेरी सिंपल, 9:3:3:1। ये रहा फिगर 9:3:3। क्या ये सोच मिला है क्या सर? ये है राउंड येलो है ना जी, आपका राउंड येलो है। और बच्चे ये कैसा आपका सर? ये है राउंड ग्रीन। बोलो क्या राउंड ग्रीन है? ये कैसा है आपका? ये है रिंकल्ड येलो। यस या नो? हाँ जी सर बिल्कुल रिंकल्ड येलो। और ये कैसा आपका? रिंकल्ड ग्रीन है। रिंकल्ड ग्रीन है। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत सर। और ये फिक्स रेशियो है 9:3:3:1। ये कौन से क्रॉस का है? डाई का। अगर यही बच्चे अगर पूछता मोनो का, अगर यही बच्चे आपसे मोनो हिब्रिड क्रॉस का पूछता, तब आपका आंसर क्या होता? इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना। और कौन सा अच्छे दोनों दोनों जना फिनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो और बच्चे आपका जीनोटिपिक रेशियो, दोनों का ही आंसर कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। मुझे बहुत खुशी होगी, चेहरे पे लाली आ जाएगी बच्चे। चलो बेटा अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ है। मेंडल टुक प्योर, देखो प्योर मतलब क्या है, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। प्योर मतलब क्या है? देखो टॉल एंड टॉल, टॉल ये भी टॉल है ये भी टॉल है, लेकिन साफ साफ बोला प्योर, तो किसको लोगे? प्योर में चाहिए इस वाला। क्यों? बिकॉज प्योर हमेशा होमोजाइगस की बात करता है। प्योर में आपके एलिल होमोजाइगस कंडीशन पे होते हैं। और ये कैसा हेट्रो है? ये भी टॉल, ऐसी बात नहीं है। फिनोटिपिक इसका भी टॉल है, हेट्रोजाइगस है। तो लेकिन आपसे पूछा हुआ क्या कहते हैं? प्योर पूछा है, तो आप इसको लेना, ठीक है। तो और शॉर्ट पी प्लांट है, इससे ये प्योर है, ये भी प्योर है। कैसा हुआ? स्मॉल टी और स्मॉल टी है। और प्रोड्यूस किया F1 प्रोजेनी थ्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। व्हाट डिड मेंडल ऑब्जर्व इन द F1 प्रोजेनी? क्या ऑब्जर्व करेंगे? वेरी सिंपल। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सर आप देखोगे कि जो ना, देखो आप क्रॉस करके देख सकते हो, आप क्रॉस करके देख सकते हो। बिकॉज यहाँ से यहाँ से क्या बन सकता है? क्या है? यहाँ से टी बन सकता है और यहाँ से स्मॉल टी, बाकी कुछ पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ रिपीट होंगे। तो आप बोलोगे सर ऑल वर tall plants, tall pea plants in the F1 progeny, in the F1 progeny। yes या नो? परफेक्टली यस बच्चे, परफेक्ट है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो, और होना भी चाहिए। बिकॉज क्यों? तो मेंडल के जो 3 लॉ है इनहेरिटेंस के, कौन कौन से? तीनों के नाम लिखना है। पहले लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यही बात कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यही बात की जाती है। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, सपोज बच्चे क्या मेरे पास एक प्योर, यही क्वेश्चन है, और प्योर की बात कर रहा, प्योर वायलेट फ्लावर है, प्योर वायलेट फ्लावर है पी प्लांट का, सेम प्योर आपका जो है व्हाइट है। जब मैं दोनों को क्रॉस कराऊंगा, यस नो, तो उस केस में F1 में सारे कैसे होंगे? सारे व्हाइट होंगे, सॉरी सारे व्हाइट होंगे, सारे वायलेट है। कमेंट आंसर पुट डाउन करना। और बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका चालू हो चुके, कौन से? अब हम करेंगे 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है, या बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर करेंगे 5 मार्क्स है। बहुत सिंपल से चलो चलते हैं अपने कौन से क्वेश्चन, अपने 3 मार्क्स की तरफ। यस बच्चे, तो लपेटते हैं सेक्शन नंबर बी को। सेक्शन बी जो कि आपको क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, उन्हें करते बहुत सारे 12 से 15 के आसपास है, लेकिन सब में एक ही अप्रोच है। कभी मेंडल के क्रॉस की बात करेगा, मोनो की, कभी डाई की, कभी सेक्स इटरेशन की, करते भैया एक एक को चुन के। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, और इसमें कुछ क्वेश्चन देखे भी हो। क्यों? बिकॉज आपने वर्कशीट 9.1 कर रखी है। क्वेश्चन चेक है, व्हाई इज द F1 प्रोजेनी always of tall plants when a tall pea plant is crossed with a short pea plant? क्या बहुत सिंपल सी बात है, जब tall pea plant को आपका शॉर्ट पी प्लांट से लपेटा गया, तो सारे प्लांट F1 जनरेशन पे, सारे प्लांट बच्चे आपका F1 जनरेशन पे सारे टॉल क्यों थे? सेकंड बच्चे क्या बोला आपसे, हाउ इज F2 प्रोगेनी ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन? और जब मैंने F1 को F1 से बिड़वाया, मुझे क्या मिला? F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन मिला। तो क्या कि बताओ आपका हाउ इज F2 जनरेशन जो है अलग थे F1 प्रोजेनी से, और गिव रीजन है। और लास्ट में यहां से आप क्या कंक्लूजन कर सकते हो? एक काम करते हैं, जो बातें करना इसको एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं। कुछ इस तरीके से आपके सामने मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, जहां पर आपके पास बच्चे क्या है, ये पेरेंट्स कैसे आपका, देखो ये टॉल था, ये बच्चे आपका टॉल पेरेंट है, और ये बच्चे कैसे आपका डॉफ है। जब मैंने प्योर आपका टॉल और सेम बच्चे प्योर डॉफ लिया, जब क्रॉस करवाया, तो F1 जो बना, जो आपका F1 जनरेशन आया, उसमें सारे के सारे F1 पे सारे के सारे आपका, चाहे जीनोटिप हो चाहे आपका फिनोटिप सेम था, कैसे आपके ऑल आर टॉल प्लांट है। क्यों? रीजन क्या है? वो बहुत सिंपल है। आपका जो है, ये मान लो सपोज ये मेल है, सपोज ये मेल पार्टनर है, और ये कौन है? आपका फीमेल है। दोनों के दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों के दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। दिख भी रहा होगा, सपोज क्या है, इसका क्या बना ये और इसका बना ये, दोनों ने ही कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो प्रोजेनी बना बेटा, जो प्रोजेनी बना, उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है। और जो ये टी वाला है ना, इसका नेचर कैसा है? टी वाले का नेचर है डोमिनेंट है। इसके डोमिनेंट होने की वजह से, इसके
डोमिनेंट होने की वजह से अब जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो यही रीजन है। क्या रीजन है? वेरी सिंपल, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर एक सिंगल कॉपी ऑफ टी है जो कि डोमिनेंट है, वो दूसरे वाले को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। तो आपको यही बोलना कि क्या रीजन क्या है? बिकॉज आपका कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, ये आपका कैपिटल टी आपका डोमिनेंट है, और स्मॉल टी विच कैसा आपका, और सर आपका स्मॉल टी आपका जो है रिसेसिव है, और कोई बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज F2 वाला क्यों? बिकॉज पहले वाले में सारे के सारे टॉल थे, पर लेकिन जो F2 आया बच्चे, F2 में आपके ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, लेकिन जो लास्ट वाला जो बना ये कैसा आपका डॉफ है। इसका रीजन क्या? बिकॉज लास्ट वाले में देखोगे कि स्मॉल टी दोनों मिल गए, और पता होना चाहिए आपको रिसेसिव वाला हमेशा होमोजाइगस कंडीशन, हमेशा होमोजाइगस कंडीशन भी अपने आप को शो कर पाता है। होमोजाइगस क्या है सर? वेरी सिंपल भैया, दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। अगर सेम टू सेम है तो एक्सप्रेस कर पाएगा, लेकिन जो डोमिनेंट वाला है वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। लास्ट क्या कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि सर कैपिटल टी कैसा डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। और बच्चे कैपिटल टी और स्मॉल टी से यहां से क्या सीखा? यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात भी क्लियर हुई। तो इस तरीके से बाय दिस इंफॉर्मेशन यहां साफ साफ दिख रहा है कि जब दोनों को भिड़वाया गया तो आपका जो कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। और स्मॉल टी क्यों अपने आप को शो नहीं कर पाता? क्यों? बिकॉज वो डोमिनेंट के सामने सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। दैट्स योर आंसर। सिर्फ क्रॉस करना है और ये, और बाकी फार्म नहीं भरनी। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। लेट मी चेंज द कलर। चल, Why did Mendel carry out an experiment to study inheritance of two traits in a garden pea? भैया दो traits in a garden pea, दो कैरेक्टर्स लिए, दो कैरेक्टर्स से क्रॉस क्यों करवाया? सेकंड, व्हाट वर हिज फाइंडिंग्स, क्या उनकी फाइंडिंग्स से क्या उन्होंने पाया? और लास्ट बच्चे क्या है? रेशियो क्या था F2 जनरेशन पे इस क्रॉस को लेके ऑब्वियस ही बात है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 के बोर्ड में पूछा गया। वेरी सिंपल है, 3 मार्क्स से पूछा है। आप मुझे बताओ क्रॉस क्यों करवाया होगा? अब ये मत बोला कि सर अरे वो ना मतलब खुश हो रहे थे भैया, क्रॉस खेल रहे थे बचपन से, जो है राउंड कट्टा खेलते थे, और उसका आंसर नहीं बच्चे, नहीं, दैट्स नॉट योर आंसर। बहुत सिंपल सी बात सर, वो चाहते थे इंटरेक्शन को पढ़ना, वो चाहते कि दो कैरेक्टर के टाइम पे कैसे आपके दो कैरेक्टर्स के टाइम पे आपके जो दो कैरेक्टर सपोज राउंड और ग्रीन है, कैसे वो अलग बोले? तो वो ये तो आंसर चेक है। मेंडल कैरिड आउट क्रॉसेस विद टू ट्रेट्स टू सी द इंटरेक्शन एंड बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, बिकॉज यहीं से F2 ये जो आपका जो डी हाइब्रिड क्रॉस है, वहीं के आपका F2 से क्या आया? वहां से आपका आया लॉ ऑफ, क्या आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जिक्र, वहां से आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जिक्र हुआ, जिसको मैं लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस इन आपका। और एक काम करते हैं, क्रॉस आपके सामने है। आपने क्या लिया मेंडल जी ने? ये राउंड येलो और ये लिया रिंकल ग्रीन है, ये डोमिनेंट और रिसेसिव है। साफ पता कि F1 जनरेशन पे सारे के सारे राउंड येलो ही होने चाहिए। साफ सब दिख रहा है कि F1 जनरेशन में सारे के सारे बच्चे कैसे होंगे आपके? राउंड येलो। क्यों? बिकॉज ये आपका F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस सिर्फ कौन कर पाता है? सिर्फ बच्चे आपका जो है डोमिनेंट ट्रेट ही कर पाता है। ठीक है, देन बच्चे जो आपका F2 आया, तो F2 में आप ये देखोगे कुछ ना, F2 में जो रेशियो आ रहा था वो था कितना? 9:3:3 बने। तो आप F2 में ये नोटिस करोगे कि आपका जो बच्चे पेरेंट है, जो पेरेंट के सबका F2 के लिए जो पेरेंट्स बच्चे कैसे राउंड येलो है, इस राउंड येलो के अलावा भी ना कुछ नए कैरेक्टर्स बने, इस राउंड येलो के अलावा भी कुछ नए कैरेक्टर्स बने हैं। इसका मतलब क्या है? नए कैरेक्टर्स कौन कौन से? सर एक तो ये वाला है, एक बच्चा आपका ये वाला है, और आपका ये वाला है। तो ये नए कैरेक्टर्स क्यों बन पाए? बहुत सिंपल सी बात है कि सर देखो, अगर मान लो क्या है, अगर ये कैपिटल R और स्मॉल ये चाहिए, यहाँ पर दो कैरेक्टर है, ये वाला जो है राउंड को कंट्रोल कर रहा है, और ये वाला जो है सपोज ये वाला जो है ये शेप को कंट्रोल कर रहा है, और ये वाला जो है उसके कलर को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनो, आप मुझे बताओ, ये सिंपल सा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि ये जो शेप है और जो कलर है, ये दो कैरेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है और नए कैरेक्टर्स को जन्म दे सकता है। ऑब्वियस सी बात बच्चे, जब तक ये अलग नहीं होंगे तो नए कैरेक्टर्स कैसे बनेंगे? यही बच्चे आपका जो फाइंडिंग्स थी। फाइंडिंग बच्चे क्या है कि सर यहां से उन्होंने क्या निकाला? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लास्ट क्या? स्टेट द रेशियो F2, जो बहुत सिंपल रेशियो कितना आपका 9:3:3 क्या? दैट्स योर आंसर। क्रॉस करके दिखाना था, क्रॉस करके दिखा भी सकते हो समझाने के लिए, बाकी आप जो है डायरेक्टली कंक्लूड कर भी सकते हो। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। गिव द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। कंट्रास्टिंग क्या होता है? इसी का उल्टा। सपोज मैं बोला टॉल का उल्टा डॉफ, मैंने बोला राउंड का उल्टा येलो, तो इसी का कंट्रास्टिंग बताओ किसका?
ओके, येलो सीड का और उसमें जो आपका डोमिनेंट है और रिसेसिव है उनका भी जिक्र कर दो। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 में 3 मार्क्स से पूछा था, वेरी सिंपल। सर एक काम करते हैं, चलिए सपोज क्या है, ये कैसा सीड है आपका, ये आपका सीड है, बोलो क्या, बोलो 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 बोलो, राउंड, हाँ राउंड येलो, यस राउंड येलो है। ये कैसा बच्चा आपका, सर ये आपका राउंड ग्रीन है, यस या नो, यस या बिल्कुल सर आपका। ये कैसा बच्चा आपका, ये आपका है रिंकल्ड, बोलो बोलो बोलो, रिंकल्ड येलो। और बच्चे ये कैसा आपका, ये है आपका रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से ये शायद नहीं पूछा है, हाँ बच्चे आप यहाँ से हिंट ले सकते हो। आपसे कह रहा था कौन सा डोमिनेंट है बच्चे, आपसे पहले क्या पूछा, कंट्रास्टिंग। येलो का कंट्रास्ट क्या है सर, येलो का कंट्रास्ट बोलो क्या आपको ग्रीन है, येलो का कंट्रास्ट बच्चे क्या ग्रीन है। और राउंड का कंट्रास्ट बच्चे क्या आपका, बी फास्ट, राउंड का कंट्रास्ट बच्चे कौन सा आपका, सर वो है आपका रिंकल्ड, ठीक है, राउंड का रिंकल्ड है। और बच्चा डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव पूछा है, तो अच्छा आपका जो डोमिनेंट है, आपका जो डोमिनेंट है, काम करो यहाँ डोमिनेंट लिख दो, ये डोमिनेंट का डब्बा। और बच्चे ये बोलो क्या है, रिसेसिव का डब्बा, और डाल दो डब्बे में डाल दो बच्चे इसको, बहुत सिंपल सी बात है। चलो चलो चलो, यस येलो का क्या, येलो को लिखो डोमिनेंट के अंदर, सेम बच्चे क्या आपका राउंड को लिखो डोमिनेंट के अंदर, और रिसेसिव में कौन सा आएगा, अच्छा आपका ग्रीन आएगा, और बच्चे आपका रिंकल है। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। और फार्म नहीं भरना है, और फार्म नहीं भरना है, एक काम करना डब्बा बना देना, उसके बाद तो भैया दैट्स योर आंसर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट ट्रेट इज इनहेरिट बट नॉट एक्सप्रेस। ये वैसे मेरे ख्याल से ना असाइनमेंट में कर चुके हैं। कह रहा है क्या लॉजिक है कि भैया ट्रेड जो है जा रहे हैं, आपका ट्रेड जो है जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सेम अच्छे वही लॉजिक है, क्रॉस आपके सामने, आप मुझे बताओ सोच के बोलना। ये जो कैपिटल टी है ये फादर का यहाँ पर गया है, ठीक है, और सिंह जगह ये जो स्मॉल टी है मान लो मदर है, वो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर जीता कौन सर, यहाँ जीता कौन आपका, ये वाला, ये प्लांट कैसा हुआ, टॉल हुआ। अब यहाँ सोच के बोलना, दोनों के दोनों, ये जो आपका ये जो है आपका ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल जनरेशन है, जहां पर ये आपका सपोज मान लो ये मेल है और ये आपका फीमेल है। मुझे बताओ दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दोनों के दोनों जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या है, ट्रेड मतलब इनहेरिट तो हो रहा है, ट्रेड बच्चे आपका इनहेरिट तो हो रहा है, लेकिन एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहा, वेरी सिंपल सा, बिकॉज ये एक्सप्रेस इसीलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज ये जो है कैसा ट्रेड है, ये कैसा ट्रेड रिसेसिव है। तो आप बोलोगे कि वैसे अगर आपसे पूछे क्या दोनों कंट्रीब्यूट करते तो आंसर यस है, लेकिन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस इसीलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज वो रिसेसिव है। तो कैसे मेंडल ने प्रूव किया, साफ साफ बच्चे आप क्या करो, आप हमेशा मोनो हिब्रिड क्रॉस को सहायता लो, मोनो हिब्रिड क्रॉस है, और वहां से बता दो कि देखो दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में जो है कैपिटल टू स्मॉल टी में ये वाला जो अपने आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। देखो कंट्रीब्यूट तो है लेकिन ये वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वाई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, रीजन होता है कि आपका रिसेसिव नेचर है, इसलिए और कुछ नहीं, सेम लॉजिक है। और रिसेसिव अगर कोई पूछे क्या रिसेसिव कर ही नहीं पाता, कर पाता है। आप साफ साफ देखो F2 जनरेशन पे एक ड्रॉप बना है, तो जब ये होमोजाइगस कंडीशन पे होते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिज्म मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल है, कौन से ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया, सब पी प्लांट है। एक्सप्लेन अबाउट F1 एंड F2 प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय मेंडल व्हेन ही, सेम बच्चे सेम वही क्वेश्चन, टॉल और शॉर्ट को लॉज करना है। वही आपसे कौन सी बात कर रहा है, वही बच्चे आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में सारे ना मिलते जुलते हैं, तो बस यही फेमस क्वेश्चन है, ये आपके हैं। और सेम बच्चे मेरे ख्याल से आपको वही वही सेम लॉजिक है, इसे एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसे एक्सप्लेन करना है उसका। बस हाँ इसका आंसर लिख देना, इसका आंसर क्या पी प्लांट है, बोल क्या पी प्लांट है। और पी प्लांट बच्चे क्या इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन पुट डाउन करोगे और मुझे बहुत खुशी होगी। चलो आगे बढ़े, चलो क्या आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के। वो राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, ओके पार्ट्स में है, और ये किस पार्ट में होता है सेल के, और इसका रोल क्या है आपका रिप्रोडक्शन के टाइम पे। सुन लो क्या डीएनए क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और कहां पर होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन्स होती है, नो। और रोल क्या है कि सर देखो डीएनए क्या है आपका रोल, ये है कि मेन मुद्दा ये है कि सर इस डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इस डीएनए के अंदर बच्चा लोग आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट में। तो आप मुझे बताओ, हर कोई पेरेंट चाहेगा कि उनकी जो प्रोजेनी है या ऑफस्प्रिंग है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो, तो कैसे ट्रांसफर करते हैं, थोड़ा बोलेंगे जा बेटा जा, ये मेरा ले बेटा ले जा, ऐसे तो नहीं करेंगे, तो डीएनए के थ्रू भेज देते हैं, इस तरीके पता भी लगता है इस तरीके से। तो आंसर चेक है डीएनए चेक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यस या नो। और इट इज कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट मेक्स अप द क्रोमोसोम, और इट कैरीज कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर दैट ऑर्गेनिज्म है। और जब आपका डीएनए के पास क्षमता होती है रेप्लिकेट करने की, बिकॉज पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का डीएनए कॉपी होगा और कहां जाएगा, उनकी प्रोजेनी के पास, ये सिनो क्या है। और ये डायग्राम दिख भी रहा है वो क्या सेल है, देखो क्या सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, इसी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या आपके डीएनए होते हैं, इसी
डीएनए ही है, आपका डीएनए ही है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और बच्चे क्या है, डीएनए के अंदर जो छोटी छोटी जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उन्हीं को जीन्स का नाम देते हैं। और ये जीन किसके लिए कोड करते हैं सर, ये जीन जो है आपका इनके पास क्षमता होती है प्रोटीन बनाने की, तो ये क्षमता करते हैं इस तरीके से। तो जीन के सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, करते 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 कहानी चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे आपका। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंशन द फैक्टर विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम भैया इनहेरिटेड ट्रेड्स के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सर, वो सोच के बोलना कौन लेके जा रहा है डीएनए, तो डीएनए इज द आंसर। और कोई से भी दो आउटकम्स बताओ किसके, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वहां से तीन लॉ आए, कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो जो वही कहानी लिखनी है, डीएनए दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इनहेरिटेड ट्रेड्स है। देन बच्चे बोलो क्या है, आउटकम्स क्या है, पहली बात दोनों के दोनों पेरेंट्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अलग बात है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते रिसेसिव वाले। सेकंड, ट्रेड्स आपके डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव है, ये कहां से आया सर, ये आपका आया लॉ ऑफ डोमिनेंस से बच्चे, कहां से आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस से। सारी बातें भैया क्लियर होनी चाहिए, क्लियर, यस यू नो। सेकंड आ जाओ कि आपका डोमिनेंट वाला जो है, डोमिनेंट वाला जो है अपने आप को दोनों में एक्सप्रेस कर पाता है, ये भी टॉल होगा ये भी टॉल है, इसका मतलब क्या है सर, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में ही एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन आपका जो रिसेसिव वाला है जब तक होमोजाइगस कंडीशन नहीं होगा तब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और लास्ट क्या है, द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब क्या है, बात करना चाह रहा है किसकी, बात करना चाह रहे हैं ये लॉ ऑफ independent assortment, law of independent, okay, I think independent, I have done the wrong spelling, एक सेकंड यार, संतोष सर की स्पेलिंग गलत कैसे हो रही है आज बच्चे, एक सेकंड। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की भैया दो करेक्टर्स हो, दो करेक्टर जो है एक करेक्टर दूसरे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं और नई करेक्टर फंक्शन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है, और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, उसके बाद ना पढ़ो, हाउ कैन वी से दैट चेंज इन जीन्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन डीएनए। अब बच्चे मैंने ना बहुत सारे कंसेप्ट को शेयर किए हैं, अब मेरा इतना हक तो बनता है, एक क्वेश्चन आपके नाम है और धप्पा, बच्चे बोल के आपका धप्पा है, तो आपके जो है ये कह रहे हैं कि धप्पा, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट में, मुझे चलो स्पेसिफिक पॉइंट में जो मेन पॉइंट है, टू दी पॉइंट इसका आंसर, चाहे कहीं से रिसर्च करो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना, मैं सभी बच्चे का कमेंट जो है रीड करूंगा और जिसका कमेंट बेस्ट होगा उसे पिन करूंगा। और बच्चा लोग प्लीज करना, कहीं से रिसर्च करना, और जो देखो ऐसा नहीं किसी हमने कहीं, बिकॉज आपको ब्रेनली बहुत जगह आंसर मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं करना आपको, आप पढ़ो कहीं से और उसे आंसर अपने पॉइंट पे लिखो और पॉइंट पे एक्सप्रेस करो, कुछ नहीं करना, पहले जीन्स को एक्सप्लेन करना, फिर जीन का रोल क्या डीएनए में, फिर वहां जीन में अगर चेंज होगा तो कैसे होगा, करते करते ध्यान है। और मैं चाहता हूं कि सब बच्चे अपना आंसर कमेंट सेक्शन पे कम से कम बच्चे 100 कमेंट तो इसी टॉपिक के होने चाहिए। अरे करोगे नहीं करोगे सर, करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्रॉसेस राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेनी। सपोज क्या स्केच में क्रॉस, स्केच में क्रॉस, स्केच में क्रॉस, तो क्या बनेगा, वेरी सिंपल, आप बताओ क्या दो चीजें, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। आप मुझे बताओ यहां से ये कौन सा क्रॉस है, सोच के बोलना, ये क्रॉस कुछ याद आ रहा है, ये सर आपका ना डाई हिब्रिड केस का जब F2 जनरेशन बन रहा था तो वाला केस है। तो इस केस में क्रॉस करोगे बहुत बड़ा आएगा, क्रॉस करना पड़ेगा आपको जो है ये पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं करना आपको, कुछ बात ध्यान रखें, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ ऐसा बनेगा 4x4 का, ये आपका यूनिट स्क्वायर बनेगा। लेकिन बच्चे आप डायरेक्ट बताओ सर, जब ये वाला क्रॉस था ना तो आपको पता होना चाहिए कि 9:3:1 में जो है प्रोजेनी बनते हैं, यस या नो। कौन कौन से होते हैं, राउंड येलो, देन आपका राउंड ग्रीन और रिंकल येलो और चिका रिंकल ग्रीन, यस या नो आपका। और तो इसका आंसर क्या ये होगा, तो देखो आंसर चाहिए आपके पास है कि सर ये बनेंगे आपका, ये जो पहले का ए का जो आंसर है उसमें ये बनेंगे 9, ये बनेंगे आपके 3 और आपके 3 और आपका ये 1, यस या नो। रेशियो नहीं पूछा, करेक्ट से पूछे तो बोले सर ये राउंड येलो होगा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन है। सेकंड से क्या देखो, क्या सेकंड क्या, सेकंड के लिए हिंट लो। सेकंड आपसे कह रहा है स्मॉल आर कैप, स्मॉल वाई और बच्चे स्मॉल आर स्मॉल, ये अब बताओ यहाँ से क्या पॉसिबल बन सकता है, सर यहाँ से स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेगा और यहाँ से पॉसिबल क्या स्मॉल आई, अब दोनों को जोड़ दो, क्या बढ़ेंगे बेटा, क्या बढ़ेंगे छपका, सर वेरी सिंपल सर, ये तो बन रहा है रिंकल, बिकॉज क्या बनेगा छपका, तो सेकंड आपका क्या है सर, सारे के सारे सेकंड में क्या आपका सारे के सारे कैसे होंगे, सारे के सारे आपके होंगे रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, all will be wrinkled green, yes you know, say loudly, yes sir,
ऑल विल बी रिंकल्ड ग्रीन। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। और लास्ट सी पे आ जाओ, सी में जैसे वही केस है आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये है। आप मुझे बताओ यहाँ से क्या बन सकता है बेटा? यहाँ से बनेगा आर और वाई, ये पॉसिबल है, यहाँ से ये पॉसिबल है, जोड़ दो, क्या बन गया? आर आर वाई वाई। कैसा बना चाहिए आपका ये सर? आर से राउंड बन जाएगा, वाई से येलो, तो राउंड येलो बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? सारे के सारे कैसे होंगे? सारे के सारे आपका ऑल विल बी राउंड येलो। कितना सिंपल है, ऑल विल बी राउंड येलो, ठीक है। ये होंगे आपके प्रोजेनी के, तो मैं तीनों करा, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन आया 2012 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो क्या, अब बढ़ते। अरे वाह क्या बात है। अरे भैया ये क्रॉस करने के बाद तो एनर्जी है, जो मर्जी लाओ, जो मर्जी क्रॉस लेके आओ, ये लपेट देंगे। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट, सेम बच्चे वही क्वेश्चन है। मैंने देखो इसलिए आप बोलो सर आप बार बार सेम क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? चलो क्या है, सार सबको मैंने प्रेजेंट कर दिया, बहुत सिंपल है। आप बताओ कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, कितनी बार पूछा हुआ, 2013 पे, 15 पे, 16 पे, 17 पे, कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट रही। मेरे ख्याल से ये तो इंडेक्स का क्वेश्चन भी है कि ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। बस सेम बच्चे वही लॉजिक है। आपको ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्रॉस की समझाना है। अगर 3 मार्क्स का थोड़ा कम एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन किया। आप हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन पे, आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन पे बच्चे क्या करोगे, हमेशा हमें जो क्रॉस का हिंट लेंगे। और सेम बच्चे वही क्रॉस, वही कहानी है कि पहले में क्या होंगे, सारे के सारे राउंड येलो, बिकॉज पहले डोमिनेंट ही अपने आपको एक्सप्रेस कर पाता है। और जो F2 जनरेशन आएगा बच्चे, उसमें बच्चे क्या, उसमें आपका आएगा 9:3:3:1। और इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से क्या है, पहले आप क्या करना सर, लिख देना आपका ऑब्जर्वेशंस, लिखना ऑब्जर्वेशंस है, और देन बच्चे क्या है, कंक्लूजन्स है। और कंक्लूजन्स क्या है कि सर वेरी सिंपल है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है वो इसमें डिपेंड नहीं रहता, और ये वाला डिपेंड नहीं रहता। दोस्ती होती है, इन दोनों से दोस्ती होती है, उसी दोस्ती को लिंकेज बोलते हैं। ध्यान रखना, उसी दोस्ती को पढ़ोगे आप, लिंकेज बोलते हैं क्लास 12 में। पर लेकिन सिंपल सी लॉजिक है। और आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस यही कहता है कि सर आप देखो नए कैरेक्टर्स, तो इस तरीके से सारे इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को लपेट दिए, कर दिया स्वाहा। बताना कैसी लगी आपको वीडियो। बाकी बच्चा लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो भैया, दुनिया से करवाओ कि ये प्लेटफॉर्म दुनिया को पता तो लगे कि आपके काम का है। बाकी बच्चे लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा। ओवर व्हाइट कलर फ्लावर, तो एक काम को डोमिनेंट है ना, तो उसको दिखा दो कैपिटल पी से। और बच्चे क्या है, व्हाइट कलर है, तो उसको क्या है, स्मॉल पी और आपका स्मॉल पी, ठीक है। इफ पेरेंट्स बिलोंग टू प्योर, अच्छा प्योर है तो होमोजाइगस ही होंगे। अगर प्योर है बच्चे आपका तो होमोजाइगस ही होंगे, यस या नो। और आपसे क्या कर रहा है कि व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, तो आंसर वेरी सिंपल है। इसका आंसर आप यही लिखो, इसका आंसर यही लिख दो। क्या है, मुझे पता है कि सर F1 पे ना डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस कर पाता हूं। आप बोलोगे all will be pink color, all will be pink colored flowers, all will be pink colored flowers। यस बच्चे नीचे आ जाओ कि सर अगर मैं इसी को करवा दूं, बच्चे आपका क्या है, इफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ फर्टिलाइज, बच्चे काम क्रॉस कर ही दो, क्रॉस कर ही दो। क्या है, सपोज आपके पास ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स को क्रॉस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये पिंक है आपके, ये क्या, छोटा पी को ऐसे करवाओ, छोटा पी को ये रो है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। देन बच्चे कि आपके पास ये बनेगा गैमेट्स, ये क्या आपका गैमेट्स है, यस यू नो गैमेट्स है आपका। और ये है पिंक, जब क्या आपका ये है पिंक, और ये कैसे बच्चे आपके, ये है आपके व्हाइट, पिंक और व्हाइट है, ठीक है। अब बच्चे गैमेट्स बनाओ, आपका क्या है पी, और आपका ये पी है, और ये जब क्या है, हाँ ये स्मॉल पी, ये स्मॉल पी नहीं है, रो है, ऐसे मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, इस तरीके से बन गया। अब क्रॉस कराओगे क्या बनेगा आपका पी और आपका छोटा पी, तो बोल के आपका सारे के सारे पिंक ही बने, क्यों, बिकॉज पिंक जो है डोमिनेंट है। अब रिसेसिबल क्या करो, सॉरी F2 के लिए क्या करो, F2 प्रोजेनी के लिए आप क्या करो, F2 चाहिए आपका, ये F1 आ गया। F2 के लिए दो कोई से दो उठा लो, तो आपका पी, ये पी और स्मॉल पी को पी स्मॉल पी से बिठाओगे। जब बच्चे बिठवाओगे आप इन दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। आपको मिलेगा पी, और एक मिलेगा पी और आपका रो, और आपका ठीक है स्मॉल रो, तो इनका रेशियो आएगा 1:2:1 है। जहां पर बेटा, जहां आपके क्या 3 कैसे होंगे, 3 तो पिंक होंगे, 3 तो पिंक, और एक कैसा होगा, व्हाइट होगा। और इसी तरीके से यहाँ से बोलो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, ये तो जीनोटिपिक रेशियो, यहाँ से चेक है, ये तो आपका है जीनोटिपिक रेशियो। ये सब हम कर चुके हैं असाइनमेंट पे, ये सेम वही क्वेश्चन, इसलिए ज्यादा वो नहीं कर रहे इसको। और ये फिनो क्या आएगा, जब फिनोटिपिक रेशियो आपका आएगा, तो क्या 3:1, दैट्स योर आंसर, ठीक है, चेक है। और ये बोला हुआ है आपको एक्सप्लेन करना है, और इसी को थोड़ा सा ना, मतलब इसको जो है, इस वाले को आप जो है पुनः स्क्वायर से करना है। और चीज देखो सिंपल सा लॉजिक है भैया, इस चैप्टर में जो है मेनली मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। बाकी बच्चा लोग बताना चाहूंगा, अब मैंने पहले बताया हुआ है कि हम डेली लाइव कर रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो बार बार बोलूंगा कि भैया बहुत यूजफुल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करो और क्लास की मौज काटो, 6 डेली क्लास होती है। चलो क्वेश्चन 2 आपके सामने,
द जीनोटाइप ऑफ अ राउंड सीडेड पी प्लांट। सेम में क्वेश्चन कराया हुआ आपका किसमें सही कराया वर्कशीट में कि अच्छा राउंड है और अच्छा रिंकल्ड है, ओके क्रॉस कराएंगे तो व्हाट विल बी द फिनोटाइप एक्सपेक्टेड इन F1। सर वेरी सिंपल है, डोमिनेंट कौन सा है, मुझे डोमिनेंट कौन सा होता है आपका राउंड ही तो होता है। अगर मैं राउंड और रिंकल्ड की बात करूं, डोमिनेंट कौन सा होगा, अच्छा आपका डोमिनेंट सर हमारा होता है राउंड है, यस नो। तो अच्छा आपका F1 में एक आंसर क्या होगा, व्हाट विल द फिनोटाइप, तो आप बोलोगे सर बोलो राउंड, मुझे आपका राउंड सीडेड प्लांट, राउंड सीडेड पी प्लांट, यस यू नो, यस सर। सेकंड में क्या है, गिव द परसेंटेज ऑफ रिंकल्ड सीड्स इफ F1 को सेल्फ पॉलिनेट कर, मींस वो आपसे कह रहा है कि बताओ F2 जनरेशन पे आपका परसेंटेज क्या होगा, वेरी सिंपल है, रेशियो कितना है 3:1 ना चाहिए। तो आपसे बी में क्या है, क्रॉस नहीं करना, इसमें क्रॉस नहीं पूछा हुआ, क्रॉस करना ही नहीं इसमें। परसेंटेज क्या आपका, इससे देखो साफ सी बात है 3:1 बनेंगे, जहां पर 3 क्या होंगे राउंड होंगे और एक कैसा होगा आपका रिंकल्ड होगा, सॉरी एक हाँ रिंकल्ड होगा। तो आपसे रिंकल्ड का ही परसेंटेज पूछा, क्या बोलोगे, मेरे ख्याल से उससे मैंने गलत कर दिया था, 75 मैंने आंसर लिया था, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बोलो क्या 1, हाँ 1 अपॉन पे 4 इंटू, अच्छा 4 इंटू पे 100 है, तो आंसर कितना है आपका 25%। 4 क्यों, बिकॉज टोटल कितना 3 4 है। अब जो सी का आंसर बोलो, सी का आंसर क्या है सर, सी का आंसर इन विच रेशियो डू यू फाइंड आर इन F2। अच्छा कैपिटल आर कितने होंगे, स्मॉल आर कितने होंगे और कैपिटल आर, ये बहुत सिंपल सर, ये 1 होते हैं, ये भी 1 होते हैं और आपका ये 2 होगा, कोई दिक्कत है, यस नो। और ये हम क्रॉस आपसे क्रॉस से करते हो, लेकिन क्रॉस वैसे करना नहीं है, बिकॉज 3 मार्क्स का आपका ये 1 मार्क्स का होगा और ये आपका 1 मार्क्स का आपका 1 मार्क्स है, ये हलवा है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सेम वही कहानी भैया, सेम वही कहानी, कैपिटल टी और बच्चे स्मॉल टी, रोहित गोला ऑब्टेन्ड ओनली टॉल पार्ट इन द F1, लेकिन बच्चे आपको करते और इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है, तो वही कहानी भरनी चाहिए, वही आप क्या है सेम है, बस सेम बच्चे आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है, तो कितनी बार पूछा हुआ, रिपीटेड है, 11 है 13 है 16 17 ठीक है, सेम क्रॉस करना है। और लास्ट में ना जो लिखा है ना कि क्या कंक्लूड करोगे, तो लास्ट में आप लिखना एक लाइन में, सुंदर सी लाइन में, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में क्या कहता है कि सर ओनली अगर सिंगल कॉपी भी है डोमिनेंट वाले का तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, वेरी सिंपल। चलो क्या बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये देखो कितनी बार है और इसके अलग अलग रूप में आते हैं। पहला अच्छा क्या है, कह रहा है कि एक तो सिंपल कि सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करो, 2013 में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है, या ये तीनों क्वेश्चन 13 में आए हुए हैं। और कह रहा है कि भैया फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और लास्ट के आपका मैटर ऑफ चांस होते हैं कि भैया आपका जो है बॉय होगा कि गर्ल होगा, इसी को एक्सप्लेन करना वेरी सिंपल है। तो आपके पास ये है जहां पर ये बच्चे कौन है, पेरेंट्स है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किया होता है हमने, ये पेरेंट्स है और ये आपके गैमेट्स है, साफ दिख रहा है कि सर आपका जो फादर है उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, आपका हेटेरोजाइगस है, और मदर दोनों सेम ही होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है जब मदर कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमेशा एक्स ही आएगा, मदर चाहे यहाँ से चाहे यहाँ एक्स ही आएगा, जब तक फादर का वही नहीं आएगा तब तक, बिकॉज अगर वही नहीं आएगा तो बॉय हो ही नहीं सकता, जब तक बच्चे आपका फादर का वही नहीं आएगा, क्या बॉय होता नहीं ना। तो आप बोलोगे सर दोनों के कितने चांस होते हैं, 50-50 चांस होते हैं, इसी को समझाना है और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत बार कराया हुआ है और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फादर ही होते हैं, क्यों, बिकॉज जब तक इसके वही क्रोमोसोम नहीं आएंगे तब तक बच्चे आपका जो बेबी है वो बॉय नहीं हो सकता। अब बच्चे इस तरीके से हमने जो है 3 मार्क्स क्वेश्चन सब लपेट दिए। अब बढ़ते हैं 5 मार्क्स की तरफ। चलो बच्चे पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है, देखो वही कहानी है, ग्रीन एंड रेड कलर ऑफ सीड्स, अच्छा या रेड है, ओके ग्रीन एंड रेड कलर, देखो जब भी ना देखो अच्छे, देखो मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, लेकिन इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पे ना कुछ और कैरेक्टर्स दे तो साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन करेगा कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव। आई रिपीट, मेंडल ने जो 7 लिए पता आपको कौन से डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, लेकिन इसके अलावा कुछ देता है तो उसमें देगा आपको कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव, टेंशन मत लेना। तो देखो ग्रीन और रेड, रेड तो था नहीं, तो ग्रीन और रेड कलर ऑफ सीड्स आर रिसेसिव, देखो रिसेसिव एंड डोमिनेंट, मतलब क्या है, साफ दिखा रहा है कि आपका जो ग्रीन है, ग्रीन बच्चे कैसा है, ग्रीन कैसा बच्चे आपका, ग्रीन है आपका रिसेसिव है, और बच्चे आपका जो ये है क्या कहते हैं रेड है, रेड कैसा आपका डोमिनेंट है, रेड बच्चे आपका डोमिनेंट है। आप कह रहे हैं कि बताओ इससे क्रॉस करके बताओ आउट ऑफ F1 एंड F2 इन विच जनरेशन विल ग्रीन सीड अपीयर इफ बोथ आर नॉट, अच्छा बहुत सिंपल है, क्या जो कहते हो यहाँ पर एक समझो, इसका मतलब क्या है, बोथ पेरेंट्स आर नॉट हाइब्रिड का मतलब क्या है कि जो इनके जो रिसेस जो इनके जीन है, जो अगर इनके एलील्स है वो प्योर है। तो ग्रीन का दिखाओ कैपिटल सॉरी रेड का कैपिटल से, क्यों, बिकॉज ये डोमिनेंट है, और इसको स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये राउंड नहीं है, ये राउंड में सोचना, इसको रेड एंड रेड, तो रेड से मैंने आर लिया हुआ है। आप मुझे बताओ चेक क्या है, सोच के बोला क्रॉस सेम क्रॉस करवाना है, कैसे कराओगे कि सर आपके पास जो है एक तो रेड, रेड को पहले लिखो, रेड है रेड है, और एक बोलो कि आपका रेड और आपका ग्रीन, ठीक है, रेड और ग्रीन है। तो रेड का जो ये पेरेंट्स है आपके, ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये मान लो सपोज ये मेल है और ये आपका फीमेल है, ठीक है, चलो मान लो, और बच्चे आपका लोग बाकी हम बनाएंगे गैमेट्स, क्या बनाएंगे गैमेट्स है, तो उसके गैमेट्स कैसे होंगे, जब का इसके पास है कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है। अब बच्चे बताओ तो यहाँ बनेंगे आप कैपिटल आर
कैपिटल आर, और यहाँ से क्या स्मॉल आर है, तो सारे के सारे F1 पे सारे के सारे आर आर, इट मींस कैसा होगा, डोमिनेंट कौन सा है, अच्छा डोमिनेंट कौन सा बेटा, अच्छा डोमिनेंट आपका कौन सा ये ना, तो आपका सारे कैसे होंगे, आपके रेड ही होंगे, आपके रेड ही होंगे, यस या नो। लेकिन अच्छा आप जब F2 के लिए, जब आप F2 प्रोजेनी के लिए दोनों को बिड़वाओगे, दोनों को बिड़वा दोगे से इसको इससे क्या, इसको इससे, इसको सेम इससे बिड़वाओगे, तो आप देखोगे तो ये जो है ये बनेगा एक, और आपका जो ये वाले हैं ये बनेंगे दो, और आपका स्मॉल आर ठीक है आपका वन होगा। इसका मतलब क्या, आपसे पूछे कि बताओ कि आउट ऑफ F1 और F2 इन विच जनरेशन विल द ग्रीन सीड, ग्रीन वाला अपने आप अपीयर कब करेगा, तो आंसर चेक है, आंसर आपका F2, ठीक है आपका F2 कौन सी जनरेशन आपका आंसर है, इसका F2 जनरेशन है। और कैसे एक्सप्लेन किया, आपने एक्सप्लेन किया इसके क्रॉस की वजह से, क्यों, बिकॉज रिसेसिव वाला अगर पेरेंट्स स्टार्टिंग में प्योर होंगे ना, तो रिसेसिव वाला अपने आप को सिर्फ F2 में ही मतलब F1 में नहीं कर पाएगा, F2 में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, यस यू नो, दैट्स योर आंसर, और कुछ नहीं करना। मैंने बार बार बोला है कि अगर आपके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के अलावा कुछ देगा तो अपन मेंशन करें कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। चलो अच्छे, अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। डिफाइन द जीन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, ओके, और आपसे चलो क्या जीन क्या होते हैं सर, आप बोलोगे सेगमेंट्स ऑफ, बोलोगे आपका सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए that is capable for the that is capable for the formation of, for the synthesis of, क्या है, for the synthesis of proteins, yes you know, very simple है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन कंट्रोल कर सकता है। और सेकंड क्या है, द जीन ऑफ रेड हेयर, रेड हेयर है, देखो मैंने कहा था, देखो क्या है, अब वही कैरेक्टर आ गया तो आपको मेंशन करेगा, ठीक है आपके पास क्या है, रेड हेयर है वो रिसेसिव है, और जीन फॉर ब्लैक हेयर है, इट मींस कि आपके पास है ब्लैक हेयर, एक आपके पास है रेड हेयर, और एक बच्चे कैसे आपके पास ब्लैक हेयर है, यस या नो। चलो 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 क्या है, और ये वाला जो है कैसा है, साफ साफ दिया हुआ है, ये वाला जो है बेटा रिसेसिव है, रिसेसिव है तो अपने आप को F2 में ही एक्सप्रेस कर पाएगा। व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ अ पर्सन इफ ही इनहेरिट्स अ जीन फॉर रेड हेयर फ्रॉम हिज मदर, है वो सिंपल सी बात कर रहा है, एंड अ जीन फॉर ब्लैक हेयर, अच्छा अच्छा ठीक है, एंड अ जीन फॉर ब्लैक हेयर फ्रॉम हिज मदर, ओके दोनों मदर है क्या। व्हाट विल बी अ हेयर कलर ऑफ द पर्सन इफ ही इनहेरिट्स अ जीन फॉर रेड हेयर फ्रॉम, बच्चे हाँ मेरे ख्याल से मिस्टेक यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये फादर होना चाहिए, मेरे ख्याल से फादर होना चाहिए, ठीक है फादर होगा, बिकॉज क्यों, दोनों मदर कैसे होते हैं, तो कह रहा है कि बताओ कि अगर बच्चे मदर से क्या रहे, बच्चे देखो क्या बहुत सिंपल है, मान लो क्या ये फादर, मान लो ये फादर है अच्छा आपका, और बच्चे आपका ये मदर है, कोई एक तो पक्का फादर होगा, कोई एक तो बच्चे पक्का फादर होगा, तो एक काम करते हैं मैं इसको फादर मान रहा हूँ, बच्चे मैं इसको फादर मान रहा हूँ, जो फादर में कैसा ब्लैक हेयर है, फादर जब का ब्लैक हेयर है, यस यू नो ब्लैक हेयर है, और ये कैसा आपका रेड हेयर है, रेड हेयर है, तो कह रहा है कैसा उससे आपका जो प्रोजेनी होगा, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल, क्या मुझे बताओ, दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर क्या मान लो, क्या प्योर मान लो, तो बी और जब आपका स्मॉल बी है, तो यहाँ से क्या बनेगा जब आपका बोल क्या बी और स्मॉल बी, मींस कैसा होगा जब आपका उसके भी आपके ब्लैक हेयर होंगे, बच्चे के भी ब्लैक हेयर होंगे, क्यों, बिकॉज मेंशन किया हुआ है कि रेड वाला कैसा रिसेसिव है, तो ये अपने आप को अकेले में एक्सप्रेस कर पाएगा, दैट्स योर आंसर। और फ्रॉम द फ्लो चार्ट ऑफ दिस क्रॉस, बस ये फ्लो चार्ट बनाना है आपको, आपको सेम वही है, आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाना है, यस या नो। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, सर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं बचे, इसके 3 पार्ट थे, लेकिन मुझे थर्ड पार्ट है ना वो डिलीट कर दिया, तो वो नहीं करवाया, ठीक है चलो आगे बढ़ो, आपका आगे क्या है, सेम वही बच्चे आपका, मेंडल ने क्रॉस कराया पी प्लांट विच हैविंग इन्फ्लेटेड पॉट विद अ कंस्ट्रक्टेड येलो पॉट है, वेरी सिंपल है, इससे क्या मान लो, इसको मान लो हाँ सोच के बोलना, ये फुल पॉड है, मटर भरा हुआ है, तो ये फुल पॉड है, इसको फुली बोलते हैं, और ये कंस्ट्रक्टेड कौन सा डोमिनेंट होता है, सर ये वाला जो है, सर ये वाला जो करेक्टर है, ये कैसे आपके बच्चे, ये डोमिनेंट होते हैं, और कंस्ट्रक्टेड कैसे होते हैं, आपके रिसेसिव होते हैं। तो मुझे बताओ, देखो क्या बोला आपसे, पी प्लांट क्रॉस अ पी प्लांट हैविंग इन्फ्लेटेड पॉड विद अ कंस्ट्रक्टेड येलो पॉड है, इन्फ्लेटेड मेरे ख्याल से यहाँ पर ना एक चीज और शायद मिसप्रिंट है, हाँ मिसप्रिंट है, बिकॉज देखो क्या कंस्ट्रक्टेड येलो है, यहाँ पर मेरे ख्याल से ग्रीन होगा, नीचे ग्रीन होगा, ठीक ग्रीन आपसे, तो आप मुझे बताओ, आप सिंपल सी बात है, क्रॉस कौन सा है, सर 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर्स एक टाइम पे, तो पहले का आंसर बोलो कौन सा क्रॉस है, सर पहले का आंसर साफ सी बात है, ये डाई हिब्रिड क्रॉस है, ये बच्चे आपका डाई हिब्रिड क्रॉस है। सेकंड बोलो कि आपका F1 में कैसा होगा, जबका F1 में कैसे बच्चे कैसे प्लांट्स होंगे जो डोमिनेंट वाले हैं, जो देखो एक तो फुल होगा, इन्फ्लेटेड होगा, और बच्चे बोल के हाँ, तो सर आपका इन्फ्लेटेड सारे के सारे कैसे होंगे, इन्फ्लेटेड ग्रीन होंगे, क्यों, बिकॉज ये वाला कैसा डोमिनेंट होता है, इन्फ्लेटेड ग्रीन है, देखो इन्फ्लेटेड और ग्रीन डोमिनेंट है, और ये आपका रिसेसिव होता है, ठीक है। इन F2 ये रेशियो ये है, कौन सा रूल है, कौन सा रूल आपका, सर सी रूल कौन सा आपका रूल आपका है, बोलो बोलो बोलो, ये क्यों आएगा, बिकॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यस या नो। चलो बच्चे, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है, इसको बच्चे आप इसको क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली कहता है, सिर्फ यही है कि जब 2 कैरेक्टर्स होंगे तो ये वाला इसमें डिपेंड नहीं करेगा, और ये वाला इसमें डिपेंड नहीं करेगा, और नए कैरेक्टर्स बनाएंगे, तो आप इसकी जो स्टेटमेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना, कर चुके बहुत बार, ठीक है।
चलो क्वेश्चन पूरा सेम रिपीट है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन आपका। ये कैसा क्वेश्चन रिपीटेड है कि ट्रेड इनहेरिट हो रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, कौन सा क्रॉस कराओगे आप बच्चे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कराओगे और अपने आंसर को एक्सप्लेन करोगे, दैट्स योर आंसर। चलो ठीक है, सेम वही। और मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, अगर मैं क्रॉस कराऊं चाहिए किसको? टॉल पी प्लांट को। टॉल पी प्लांट है, अच्छा ये भी प्योर है और आपका डॉफ रिसेसिव है, तो क्या बताओ? वी विल गेट प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन इफ नो करते करते आइए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। F1 सारे कैसे होंगे? F1 सारे के सारे आपके टॉल होंगे, F1 सारे के सारे आपके टॉल होंगे। स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट टू डॉफ प्लांट इन F2 चाहिए, तो क्या आपका 3:1 होगा, 3:1 होगा। देन आपका क्या है? स्टेट टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अप इन F4। अच्छा कौन सा प्लांट है जो F1 नहीं आया? तो अब रिंकल्ड है, क्या रिंकल्ड पी प्लांट। सो अरे भैया क्या करे सर, सस्ता नशा करके आया हो क्या? रिंकल्ड नहीं बच्चे, रिंकल्ड नीचे क्या होगा? आपका होगा बच्चे क्या? डॉफ। अच्छा अब क्या है? हाँ डॉफ पी प्लांट, डॉफ पी प्लांट है। रीजन क्या है? बिकॉज रीजन क्या है? रीजन बच्चे आपका कौन है? आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन लपेट लिए, बहुत सिंपल है, कहानी की तरह है। स्टार्ट किया था मौज में, खत्म कर दिया, पता लगा नहीं पता लगा, दैट्स इट, चैप्टर खत्म हो चुका है। एंड बच्चा लोग हर बार और ये सेम अच्छा क्रॉस, सेम वही क्रॉस है, ये सेम वही क्रॉस है, सेम वही क्रॉस है। आपका क्या दिखाना आपको करके, वैसे यहाँ क्रॉस के करने की जरूरत नहीं है, नहीं करने की जरूरत। जहाँ बोलेगा क्रॉस करना मौ करना, जहाँ एक्सप्लेन बोलेगा, जहाँ पॉइंट पूछना मत करना। और बच्चा लोग बार बार ये बोलूंगा, ये सब करने के बाद भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, मजा, दिल खुश हो गया सर। सारे क्वेश्चन कर दिए, पता नहीं लगा, और सारे क्वेश्चन में आते थे। जरूर बताना मुझे कैसा लेक्चर करने के बाद कि भैया आपकी फीलिंग ऐसी आ रही है, लेक्चर कंप्लीट करने का क्या ऐसी फीलिंग आ रही है, बोलना चाहिए। बाकी चलो हर बार की तरह अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा आपको? चेहरे पे लाली आ रही नहीं आ रही है, या फिर थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि सर नहीं भैया कुछ तो कमी है आपके लेक्चर में, प्लीज जरूर बताना मुझे। बाकी बच्चा लोग यहाँ पर क्या है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच है। सारे क्वेश्चन लपेटे हमने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट सब कर दिया। अब बच्चे अब सिर्फ रह गए हैं 2 चैप्टर, दो भी, एक तो फॉर्मेलिटी का है, अरे रुक जाओ भैया रुक जाओ, एक तो फॉर्मेलिटी का है, कौन सा? वो है चैप्टर नंबर 15 जो है आपको मेरे ख्याल से ये सब है। चैप्टर का नाम क्या है? जो भी चैप्टर का नाम आपका मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट है। यस, बहुत ही चैप्टर है, वो तो एक ही वीडियो निकाल दूंगा। अब बच्चा एक चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका आई के ऊपर, वो भी छोटा सा है, उससे खत्म करेंगे। तो आज इस चैप्टर का कंप्लीट समाधान, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। सोचो बच्चे, लेक्चर कंप्लीट किया, जब आपने इंटेक्स क्वेश्चन किए, एक्सरसाइज क्वेश्चन किए, आपने वर्कशीट करी, पीवाई क्यूज करे, अब कहां से क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई? तो इससे खत्म हुआ। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। यस बच्चे लोग, तो इस तरीके से चैप्टर 9 सुहा हो चुका है। अब वेट करो नई चैप्टर का, उसके बाद सिलेबस खत्म। देन तो भैया आग लगानी है, पेपर करते 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 इंतजार करो, बस खत्म होने ही वाला, थोड़ा सा टाइम और दे दो। बाकी जो पीडीएफ्स कुछ रह गई हैं, बच्चे मांग रहे, वो भी अपडेट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।